So another set of questions, two questions based on mean inequalities, AM, GM, HM inequalities. We have already discussed one question here. एक set of दो question हम लोग already discuss कर चुके हैं. देखिए अगले दो question है. Again they are really important, really good questions here. A, B, C are all positive. We are given that the sum of A, B and C is 3 and we have to prove that 1 plus 3 by A into 1 plus 3 by B into 1 plus 3 by C is greater than equal to 64. एक्चुअली हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बतानी है कितनी हो सकती है. ठीक है, देखिए अब इसमें हम क्या सर्च करेंगे कि ये जो आपका LHS एक्सप्रेशन है कि भाई इसे पूरे को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें. तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 27. एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा A इंटू बी इंटू सी प्लस जब दो टर्म लेंगे तो 9 टाइम्स 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी प्लस 3 टाइम्स 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. देखिए अब बात यह है कि यदि हम एम जी एम इनइक्वालिटी लगाते हैं, ठीक है, तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ठीक है, पॉइंट देखिए ये है यहाँ पे बच्चों की हमें जो रिलेशन दिया है वो a प्लस बी प्लस सी पे दिया है और जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मीन इनइक्वालिटीज का प्रयोग करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो टर्म्स चाहिए वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और है, यदि आप इसको ध्यान से देखें और यहाँ पे एलसीएम लें, जरा एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या आएगा? डिनोमिनेटर में बी सी आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आया? यहाँ पे सी आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया. सो दैट्स 3. सो दिस इज नथिंग बट 3 अपॉन ए बी सी. What does that mean? That means this term and this term are identical terms in that case. ठीक है, तो 3 9 27 इस ये टर्म, तो एक टर्म से आपको मुक्ति मिल जाती है. 27 54 हो जाएगा अपॉन ए बी सी प्लस 3 इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. अच्छा, ये दोनों टर्म एक साथ आपकी किसी इनइक्वालिटी में नहीं आएंगे. सी दैट्स व्हाट आई बिलीव. इसका मतलब ये आपको कहीं और से लाना है इनइक्वालिटी में, ये आपको कहीं और से लाना है. ठीक है, बट we can vertically add two inequalities only when they have similar inequality sign. ये भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अच्छा ए बी सी के लिए तो कोई खास बड़ी बात है नहीं. ए एम जी एम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाय 3. See, that's the first thing which strike our mind, है ना. जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स है, जितने भी टर्म्स हैं सबका प्रोडक्ट चाहिए होता है. ये 1 हो गया, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी रेज टू द पावर 1 बाय 3 क्यूबिंग बोथ द साइड. तो ये हो जाएगा ए बी सी इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 1. हमें 1 अपॉन चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे. सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा. तो देखिए 1 अपॉन ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी भी आपको ग्रेटर देन इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी के साथ चाहिए. ठीक है, मोर ओवर हमारा आंसर भी ग्रेटर देन के लिए है. ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग की अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट चल रही है. ठीक है, अब ये टर्म कहां से आएगा? अब ये टर्म लाने के लिए देखिए दो चीजें हैं. पहली चीज तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यदि हम यहाँ पे एक चीज समझिएगा बच्चों, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, एक तरीका तो ये है कि हम इसी पे ए एम जी एम लगाने का प्रयास करें. ठीक है, तो एक तरीका तो यहाँ पे ये है, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी सी रेज टू द पावर 1 बाय 3. प्रॉब्लम यहाँ पे बस छोटी सी है कि इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की स्थिति में नहीं है. ठीक है, ये इससे बड़ा है और 1 अपॉन ए बी सी आपका 1 से बड़ा है. ठीक है, तो 1 अपॉन, अच्छा रिलेट कर सकते हैं जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन ए बी सी आपका 1 से बड़ा है. ओके, आई थिंक वी कैन डू इट. जस्ट अ मिनट बच्चों, तो ये होता दिख रहा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बाय 3. ठीक है, is greater than equal to 1 upon ABC raised to the power 1 by 3. Since we know 1 upon ABC is greater than equal to 1, so of course 1 upon ABC की कोई भी ऐसा पावर आपका 1 से बड़ा ही होगा. ठीक है, तो let's say x is greater than y, y is greater than z. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. अच्छा, दैट वर्क्स हियर. ठीक है, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली. तो ये आपका 1 से बड़ा हो गया, तो ये आ गया, सेम साइन आ गया, ये भी ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आ गई. प्लस 1 अपॉन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.
ठीक है, तो 3 टाइम्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, मतलब ये आपका 9 से बड़ा है, ठीक है, ये आपका 54 अपॉन ABC है, तो ये 54 से बड़ा है, प्लस 1 कर देंगे तो 54 प्लस 1 55 प्लस 9 इज 64, हैंस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64 हियर, तो ये आपका 64 से बड़ा हो गया, हैंस अप्रूव्ड। ओके, अगेन आई विल से, सी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आपको यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट दे देगा। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग टू अप्लाई AMGM AMHM इनइक्वालिटी, रीजन A प्लस बी प्लस सी बाय 3, तो वहाँ पे A प्लस बी प्लस सी आपका यूज हो जाता, 3/3 हो जाता, और वहाँ से फिर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तो वहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट समहाउ वी गॉट फ्रॉम हियर, तो यही हम लोग से मान लेते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट केस हियर, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन इनइक्वालिटीज। अगला क्वेश्चन है आपका इफ ABC इज ग्रेटर देन 0 वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी जरा आप LHS में जो ये टर्म है इसको ओपन करिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ABC प्लस AB प्लस BC प्लस AC एंड प्लस A प्लस B प्लस C। यदि हम इस पूरे पे AMGM लगाते हैं, ठीक है, तो ये 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप पावर्स को देखिए, सारा का सारा खेल 7 पे चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें 7 टर्म्स ही चाहिए, 8 नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि हम AMGM लगाते हैं तो A कितनी बार आएगा? अब भाई जब आप ये, तो भाई ऑफ कोर्स ये AM का टर्म है, अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय 8 इफ यू कंसीडर ऑल द 8 टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 8 टर्म्स। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो A कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, और हमें A रेज़ पावर 4 ही चाहिए, तो B रेज़ पावर 4 और C रेज़ पावर 4, मतलब सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म एक्स्ट्रा है। यदि हम 8 पे लगाएंगे तो 7 नहीं आ सकता, ये हमें क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करिए, आप एक काम करिए, चूंकि 1 से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसे अलग कर लीजिए। हम इस पे AMGM लगाने वाले हैं, तो ये आया ABC प्लस AB प्लस AC प्लस BC प्लस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी नो, वी हैव ऑलरेडी चेक दैट, ये आ जाएगा रेज़ टू पावर 1/7 एंड C वी हैव ऑलरेडी डन। क्यों? क्योंकि रेजिंग टू द पावर 7 बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका ABC AB प्लस AC प्लस BC प्लस A प्लस B प्लस C रेज टू द पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रेज पावर 7 into A4 B रेज पावर 4 C रेज पावर 4, ऑल एवरीथिंग इज सेट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये आपका LHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताएं, ये इससे बड़ा है, सो इफ यू ऐड 1, यदि हम 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो भी तो इस टर्म से और बड़ा ही होगा, ठीक है। टर्म विच इज ऑलरेडी ग्रेटर देन अनदर टर्म, इफ यू ऐड 1 टू इट, तो वो जो फिर तो और बड़ा हो गया ना। सो दैट मीन्स इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ से इम्प्लाइड है 1 प्लस ABC प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ये तो फिर पक्का है कि बड़ा ही होगा, तो ये आ गया, एक 1 आपने ऐड कर दिया, ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पे किया, ये आपका LHS आ गया, hence proved LHS greater than equal to RHS। So these were 2 really very good questions based on mean inequality here बच्चों।